हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा के इकाई 12 के अंतर्गत आयताकार क्षेत्र के अंतर्गत मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, एक सवाल है। एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच दो मार्ग बने हैं, एक लंबाई के सापेक्ष और एक चौड़ाई के सापेक्ष दो मार्ग बने हैं। मार्ग की चौड़ाई 4 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिए। जहाँ ये चौराहा है, चौमुहानी जिसे आप कहते हैं, इधर से चलेंगे तो इसका क्षेत्रफल आप यहाँ से निकालते हैं तो निकल जाएगा पूरा। फिर इसका दोबारा जब निकालेंगे तो देखिए एक बार तो इसका क्षेत्रफल निकल चुका है ना, तो इसका क्षेत्रफल दोबारा निकल जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल निकाल करके जो यह अंदर वर्गाकार क्षेत्र बन रहा है, इसका क्षेत्रफल एक बार घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं इस रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते PQRS का क्षेत्रफल, क्या रास्ता PQRS का क्षेत्रफल। देखिए लंबाई कितनी है इसकी, 80 मीटर है, तो 80 मीटर लंबाई होगी रास्ते की ना। 80 मीटर हो गया लंबाई, यानी क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या हो गया, 80 मीटर गुणे चौड़ाई। देखिए इसकी चौड़ाई 4 मीटर दिया है, तो 4 का यहाँ गुणा कर लीजिए। 4 मीटर से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 8 चौका 32, 320 वर्ग मीटर आ गया। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जाए। रास्ता KLMN का क्षेत्रफल, रास्ता KLMN का क्षेत्रफल, इसमें भी वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी लंबाई क्या होगी, देखिए 60 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, कर दीजिए 60 मीटर गुणे 4 मीटर, गुणा करेंगे 6 चौका 24, 240 वर्ग मीटर। अब दोनों रास्ते का क्षेत्रफल तो निकल गया। अब निकालने में यह देखिए डबल हो गया है, जो बीच वाला भाग जो रंगीन दिख रहा है यह डबल हो गया। तब अब वर्गाकार क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल। देखिए यह वर्गाकार है, 4 यह भी है, 4 यह भी है, 4 यह है, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सूत्र होता है भुजा घाते 2, तो यह है 4 मीटर गुणे 4 मीटर बराबर क्या आ जाएगा, 16 वर्ग मीटर। अब आप निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों रास्तों का क्षेत्रफल। क्या पहले का कितना है, 320 वर्ग मीटर धन 240 वर्ग मीटर ऋण 16 वर्ग मीटर। अब घटा दीजिए, जोड़ दीजिए। अब देखिए 3 2 560 हो गया, 560 वर्ग मीटर ऋण 16 वर्ग मीटर, घटा दीजिए क्या आ जाएगा
10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बचेगा 5 वर्ग मीटर। ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल 544 वर्ग मीटर हो गया। इसमें यही ध्यान देना है, अगर दो रास्ते परस्पर काट रहे हैं तो जो कटान बिंदु है, जो कटान क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दीजिए, पुनः उसमें से यह क्षेत्रफल घटा दीजिए। अब आप इस तरह की सवाल हल कर सकते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाँ, देखिए यही सवाल है। पहला है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए रास्ते की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। आप ये समझ लीजिए, रास्ता 1 इसको मान लीजिए, इसको रास्ता 2 मान लीजिए। रास्ते 1 का क्षेत्रफल निकाल लीजिए 50 × 5 से। फिर रास्ते 2 का क्षेत्रफल निकाल लीजिए 40 × 5 से, दोनों को जोड़ दीजिए। अब इस वर्गाकार क्षेत्र यानी दोनों रास्ते के कटान क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल करके घटा दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी करना है, आप कर लीजिए। दूसरा है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इसके मध्य 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं। मार्ग पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से कंकड़ कुटवाने का खर्च क्या होगा, ज्ञात करना है। ठीक ऐसे ही सवाल है, ऐसे ही चित्र बनाइएगा आप। सड़क का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। यह ध्यान रखिएगा, जो बीच में कटान क्षेत्र है, दोनों सड़कों का निकाल कर घटा लीजिएगा। जो सड़क का क्षेत्रफल आएगा उसमें आप 25 रुपये का गुणा कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। अगला है तीसरा, छायांकित भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग, देखिए ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, पहले आप पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, 20 × 15 कर देंगे, पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए ये 15 मीटर है, 15 मीटर ये है, 15 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 12, फिर 3 घट जाएगा 9, तो यह 12 × 9 कर देंगे। जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और पूरे क्षेत्रफल में से छायांकित न होने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल कर घटा दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे यहाँ करेंगे, 20 × 15 में से घटा देंगे आप क्या, 15 × 9, क्यों 15 में से 6 निकल जाएगा तो यही नहीं बचेगा 9, ये घटा देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चौथा है, चित्र 4 में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। देखिए इन सब का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे आप, पहले पूरे सड़क का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इसका क्षेत्रफल निकालकर, इसका क्षेत्रफल निकालकर, जो कटा है इसका क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे, सड़क क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, 75 × 24 करके पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसमें से सड़क का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, जो आएगा वही होगा छायांकित न होने वाले भाग का क्षेत्रफल। पांचवा सवाल है, अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। आप चित्र बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से आयताकार बाग है, इसमें 2 रास्ते हैं, इस तरह से। अब लंबाई चौड़ाई दिया है 180 मीटर है यह, और यह 120 मीटर है, यह 3 मीटर चौड़ा है। तो आप इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, 180 × 3 से यह निकल जाएगा, और 120 × 3 से यह निकल जाएगा।
अब यह जो कटान बिंदु है इसका क्षेत्रफल आप घटा देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसमें आप 12 से गुणा कर दीजिएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लगा लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।